श्रीमद् भागवत कथा 7वां अध्याय। व्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की रचना और श्री सूत जी द्वारा महाभारत के अंशों का उल्लेख। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो जय श्री हरि। सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, सूत जी देव ऋषि नारद के जाने के उपरांत महर्षि व्यास जी ने क्या किया? सूत जी ने कहा, हे ऋषि व नारद जी के जाने के उपरांत बद्रिक आश्रम में बैठकर व्यास जी ने श्री कृष्ण के चरित्र और लीलाओं को लेकर श्रीमद् भागवत नामक महापुराण की रचना की और उसे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को कंठस्थ कराया। उन्होंने भी पूर्ण मनोयोग से इस ग्रंथ का अध्ययन किया। राजा परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, अब मैं आपको सम्मुख वह कथा कहता हूँ जिसके कारण राजा परीक्षित को गंगा तट पर अनशन करना पड़ा और श्री सुखदेव जी द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा कहकर राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अनेक कथाओं का वर्णन आता है और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म का संदेश भी इनमें निहित है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों के दोनों पक्षों के अधिकांश वीर गति को प्राप्त कर चुके और भीमसेन के प्रहार से दुर्योधन की जांग टूट चुकी, तभी अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन का प्रिय करने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला था। उस समय वे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें ही पांडव समझ लिया था। रात्रि के अंधकार में वह उन्हें पहचान नहीं पाया था। यह घटना दुर्योधन को भी बहुत अप्रिय लगी। उसकी दृष्टि में सोते व्यक्ति का वध करना जघन्य नीच कर्म था। उन बालकों के वध से उनकी माता द्रौपदी विलाप करने लगी। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए क्रोध में भरकर कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तभी पहुँचूंगा जब उस आदादाई नीच ब्राह्मण का सिर काट कर तुम्हें भेंट नहीं कर दूंगा। पुत्रों की अंत्येष्टि के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करना। ऐसा कहकर अर्जुन अपने मित्र श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ढूंढने निकल पड़े। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का विचार किया। वह उसे चलाना तो जानता था, पर वापस लौटने की विधि उसे मालूम नहीं थी। परंतु अपने प्राणों पर संकट आया देखकर उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उसने संधान करते ही समस्त दिशाओं में प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन को लगा कि यदि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उसके प्राण निश्चित रूप से संकट में पड़ जाएंगे। उसने तत्काल श्री कृष्ण से उसकी गाढ़ का उपाय पूछने के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भारतीय, अश्वत्थामा का छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र अमोघ है, इसकी कोई काट नहीं है, इसे ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है। तब अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र का संहार किया। दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से मानव पर ले आ गई। सर्वत्र अग्नि वर्षा होने लगी। भयानक रव आकाश में गूंजने लगा। उस अग्नि से प्रजा का नाश होते देखकर श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने दोनों ही बाणों को वापस लौटा लिया। परंतु अर्जुन का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे बांधकर अपने शिविर की ओर चल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह नीच ब्राह्मण है, ऐसे नीच ब्राह्मण को मारने में अधर्म नहीं है और इसे मार डालो। परंतु अर्जुन ने उसे नहीं मारा और कहा, हे माधव, यह गुरुपुत्र है, यद्यपि इसने सोते हुए मेरे पुत्रों को मारकर जघन्य पाप किया है, फिर भी इसका वध करने की मेरी मन नहीं करता। इसका न्याय द्रौपदी ही करेगी। बोलो जय जय श्री राधे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा नीच कर्म करने के कारण सिर झुकाए खड़ा था। गुरुपुत्र को इस प्रकार बांधकर लाया जाना द्रौपदी को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, स्वामी, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के पूज्य हैं। उन्होंने जो दुष्कर्म किया है उसके लिए परमात्मा इन्हें दंड देगा। आप ब्रह्म हत्या के दोषी ना बने, इन्हें छोड़ दें। सूत जी ने कहा, हे सोनकादिक ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म के अनुकूल थी। क्षमा स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। वहाँ उपस्थित सभी द्रौपदी की बात सुनकर
चुप खड़े रह गए, परंतु भीम बौखला उठे। वह चिल्लाए, इस दुष्ट ने सोते हुए बच्चों की हत्या की है, इसका वध करना ही उचित है। भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनकर बोले, हे पार्थ, शास्त्रों में कहा गया है कि पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आदरदायी व्यक्ति को ब्राह्मण होने पर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये दोनों बातें ही सत्य है, इसीलिए तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब पूरा करो, कहकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, अर्जुन तत्काल श्री कृष्ण के मन की बात को समझ गए। उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके केशों सहित उतार ली और कहा, हे माधव, के केशों से रहित होने पर अश्वत्थामा श्रीहीन हो गया है और इसके मस्तक की मणि उतर जाने से इसका ब्रह्म तेज भी समाप्त हो गया है। किसी ब्राह्मण का सिर मुंड देना, उसका ज्ञान और धन छीन लेना, उसे सभ्य समाज के मध्य से निकाल देना ब्राह्मण की हत्या के समान है। अब इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। इन शब्दों के साथ ही अर्जुन ने उपस्थित सभी से मनो स्वीकृति देने का आग्रह किया हो। श्री कृष्ण और वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने अर्जुन के कथन का मौन समर्थन किया और अश्वत्थामा के बंधन खोलकर उसे अपमानित करते हुए शिविर से निकाल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, यह अश्वत्थामा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और अपने मस्तक पर घाव को लिए यह मृत्यु के लिए तरसता घूमेगा। इसके घाव से रक्त और पीप बहकर सदैव इसे इसके पाप कर्म का स्मरण कराता रहेगा। तदुपरांत श्री कृष्ण ने शोक संतप्त पांडवों और द्रौपदी को सांत्वना दी। बोलो जय जय श्री राधे। 8वां अध्याय। घर में परीक्षित की रक्षा और कुंती द्वारा भगवान की स्तुति। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, इस घटना के उपरांत सभी पांडव अपने स्वजनों का तर्पण करने की इच्छा से गंगा तट पर आए और जलांजलि देकर अपने सभी मृतक बंधु बांधवों के आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से की। गंगा स्नान करके पांडव गंगा तट पर बैठे हुए थे। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण, ऋषि धौम्य, गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, द्रौपदी और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी वहाँ बैठी हुई थी। शोक संताप कौरव पांडवों को श्री कृष्ण और अन्य मुनिगण सांत्वना दे रहे थे। युधिष्ठिर को उनका राज्य वापस मिल गया था। सारे कार्य संपन्न कराने के उपरांत श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से वापस द्वारका जाने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय आकाश मार्ग से एक ब्रह्मास्त्र तीव्र गति से उनकी ओर आने लगा। उसे देखकर सभी चिंतित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण तत्काल समझ गए कि पांडवों का वंश बीज नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था वह अर्जुन के मंत्र प्रभाव से कुछ समय के लिए शांत अवश्य हो गया था, किंतु जिसने उसे छोड़ा था उसके द्वारा वापस न बुलाए जाने के कारण वह अभी तक सक्रिय होकर आकाश में घूम रहा था। पांडवों का वंश बीज उत्तरा के घर में पल रहा था। देखते देखते वह ब्रह्मास्त्र 6 भागों में विभक्त हो गया। 5 बाण पांडवों की ओर और 6ठा बाण उत्तरा के गर्भ की ओर तीव्र गति से आने लगा। कुंती ने व्याकुल होकर श्री कृष्ण ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, मेरे वंश की रक्षा करो। उत्तरा ने भी व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कहा, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप महा योगी हैं, आपके सिवाय मेरी रक्षा कौन करेगा। इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। मुझे अपने जीवन का भय नहीं है, परंतु मेरे गर्भ की आप रक्षा करें। बोलो जय जय श्री राधे। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, भगवान श्री कृष्ण तो इस जगत में भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों पर विपत्ति आई देखकर अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने वहाँ माया कवच बना दिया। ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि वह शस्त्र अमोघ है, उसे कोई नहीं काट सकता। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो समस्त संसार के पालनहार है। उनके तेज के सम्मुख भला कौन सा शस्त्र ठहर सकता है। श्री कृष्ण के माया कवच के निकट आकर ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया और वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। भगवान स्वयं सभी आश्चर्यों के स्वामी हैं।
उनसे पार कुछ भी नहीं है। वे स्वयं अपनी शक्ति माया से अजन्मे होकर भी इस संसार की सृष्टि अपनी इच्छा से करते हैं, इसकी उसकी रक्षा करते हैं और स्वयं ही उसका संहार कर देते हैं। ब्रह्मास्त्र से सभी पांडवों को मुक्त कर श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर चलने लगे तो सभी ने उनकी स्तुति की। कुंती ने कहा, हे प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर, मैं आपको नमन करती हूँ। आप इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य हैं, किंतु माया से आवृत आपका स्वरूप सभी प्राणियों के लिए अज्ञात है। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। आप शुद्ध हृदय, विचारशील और निष्पाप जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेमा भक्ति का सृजन करने के लिए ही इस संसार पर, इस धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि लोग आपको कैसे पहचान सकते हैं। हे देवकी नंदन, हे यशोदा के लाडले, हे ग्वाल बाल सखा, हे गोपियों के हृदय में वास करने वाले मुरली मनोहर, हे गोविंद, हम बार बार आपको नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। नमन करते हैं जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ हो, जो सुंदर कमल पुष्पों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल और रत नारे हैं, जिनके चरणों में कमल के चिन्ह हैं। हे हषिकेश, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी शोभा का बखान मैं नहीं कर सकती। आपके गुणों की कोई क्षमता नहीं है। आप दुखी जन के उद्धारक हैं। मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। हे कृष्ण, मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक, सभी के नियंता, सभी के काल रूप परमेश्वर मानती हूँ। संसार के सभी जड़ चेतन जीवों में आपकी ही सत्ता विद्वान है। वह सारा संसार आपकी लीला से ही निरंतर गतिमान है। आपका ना कोई प्रिय है, ना कोई अप्रिय है। आप सभी में समभाव से स्थित है। आप ही विश्व रूप हो और विश्वात्मा हो। आप ना जन्म लेते हो, ना कोई कर्म करते हो, फिर भी समझ जीवों में रहकर आप जन्म लेते हो, कर्म करते हो। यही आपकी कैसी लीला है प्रभु। आपकी बाल छवि पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ, मैं बलिहारी जाता हूँ। हे भक्त वत्सल, अब हम आश्रितों को छोड़कर आप जाना चाहते हैं। अब हमें यहाँ कौन सहारा देगा। हे प्रभु, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि कहीं और न जाकर आपके प्रति प्रेमा भक्ति के सागर में गिरती है। बोलो जय जय श्री राधे। हे कृष्ण, अपने प्रिय सखा अर्जुन को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हारा वियोग हमसे सहा नहीं जाएगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती के प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा बुआ, चलो मैं तुम्हारे साथ हस्तिनापुर चलता हूँ। वहाँ कुछ दिन रुक कर ही द्वारका जाऊंगा। श्री कृष्ण उनके साथ हस्तिनापुर आ गए और कुछ दिन उनके पास रहे। वहाँ अपनी बहन सुभद्रा आदि से विदा लेकर जब वे जाने के लिए पुनः तैयार हुए तो राजा युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक आग्रह करके उन्हें रोक लिया। हे सोनकादिक ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी पीड़ा हो रही थी। वे प्राय शोक में डूबे रहते थे। मैं भी कितना दुरात्मा हूँ, अज्ञानी हूँ। मैंने सियार कुत्तों के आहार के लिए असंख्य सेना का विनाश करा डाला। मैंने अपने सभी प्रिय बंधुजनों परिजन से द्रोह किया है। करोड़ों वर्ष तक नरक व्यास करने के उपरांत भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे कीचड़ से गंदा हुआ जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से उसके मादक प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंसा युक्त यज्ञों के द्वारा किसी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। बोलो जय जय श्री राधे।
हे जगदीश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे धरती, हे ब्रह्मांड को चलाने वाले, सभी का कल्याण करे, सभी को यश दे, कीर्ति दे, मान दे, सम्मान दे, रोजगार दे, निरोगी काया दे, सभी को संपन्न बनाए। और इस दास को, इस भक्त को, इस अपराधी को, इस पापी को, इस प्रेमी को सदा अपने शरण में लगाए रखे, गुणगान कराए रखे, जब तक भी जिए आपके प्राणियों की, जीवों की और आपके चरणों की सेवा हमें मिलती रहे और आप हमारा कल्याण करें। बोलो जय जय श्री राधे।